हरि ओम बेटा। देखिए, आप लिखते हो कि हम क्या करें जिससे सबसे पहले भगवान हमको मिले। अरे वाह! सबसे पहले ये तो नहीं तुमने कहा सबसे पहले हमको राज मिल जाए, सबसे पहले इंद्रासन मिले, सबसे पहले हमको जो है सोना मिले, चांदी मिले, हैं? सबसे पहले हमको राज मिल जाए, कुछ नहीं चाहना तुमने नहीं कहा सबसे पहले हम स्वर्ग चले जाएं, ये नहीं कहा। लेकिन ये तुमने कहा कि हम क्या करें जिससे सबसे पहले हमें भगवान मिले। अरे भगवान तो तुम है ही हो पगले। भगवान तो है ही हो, और करना क्या पड़े कहें। हरे करने से कुछ नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी भरम इंसान के अंदर है। ये भरम है, ये भरम मिटाने से सब कुछ मिल जाता है। सोच लो, ये भरम मिटा दो कि हम क्या करें, करना छोड़ दो बस। जैसे तुम करना छोड़ दो बस, सबसे पहले भगवान से। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक भगवान से दूर रहोगे। बिल्कुल जैसे बिल्ली का बच्चा होता है ना, बंदरिया का बच्चा पकड़े रहता है माँ को, माँ खूब कूदती फांदती है, कभी कभी बच्चे का हाथ छूट जाता है तो गिर भी जाता है बच्चा ऊपर से, के चिल्लाता है। लेकिन बच्चा बिल्ली का जो है वो कुछ करता ही नहीं है, बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ करके माँ के शरणागत हो जाता है। ऐसे तुम भी भगवान के शरणागत हो जाओ, सबसे पहले तुमको भगवान मिलेगा। तुम खाली शरणागत हो जाओ, ये सबसे ये, और ये भरम मिटा दो कि हमको कुछ करने से भगवान मिलेगा। इसलिए भगवान पाने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है, केवल जाग करके देखना है बस। सजगता का बोध मात्र करना है बस, सजग हो करके कि गुरु का वचन क्या, गुरु किस तरह इशारा कर रहा है, किस तरफ। गुरु जो कह रहा है कुछ करना नहीं है, तो गुरु चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है, कहने का मतलब क्या है कि जो है तुम बिल्ली के बच्चे बन जाओ। मतलब कोई उद्देश्य जो तुम करते हो, मेहनत करना छोड़ दो बस कि हम ये करेंगे भगवान को पहले पालेंगे। कुछ नहीं करना है, सजग रहना है। सजगता से, सुजागू से जाग करके खाली कुछ नहीं करना है तुमको, कि करना कुछ नहीं पड़ता है, केवल खाली जाग करके देखना। सोंधे में क्या देख पाओगे, सजगता के यूं बोध मात्र करना है कि ये हमारा बोध सोया पड़ा, उसको जगाना। भगवान कहीं दूर नहीं है। जो कहते जिसे खोया ही नहीं है उसे कहते हैं ढूंढना कैसा। जो खो गया हो तो ढूंढोगे, जो खोए नहीं तो उसको कैसे ढूंढोगे तुम, पहले हमको ये बताओ। तुम स्वयं वही जो खोए नहीं है तो उसको कैसे पाओगे। जो खो गया हो तो उसको ढूंढना आसान होता, जो खोए नहीं है तो कैसे पाओगे। कैसा भैया कहते, वो तो जो है ना ढूंढना कैसा, ये बताओ हमको। जो भीतर मौजूद है उसको, उसकी तलाश कैसी हो। जो भीतर हमारे हई है उसकी तलाश कैसी है, तुम बताओ हमको। कहीं दूर है ये नहीं, उसकी तलाश किस तरह करोगे। कहीं खोया हो तो ढूंढा जाए, वो कहीं खोए नहीं है तो उसकी तलाश कैसी। जो हमारा स्वभाव ही है उसके लिए क्या प्रयत्न करना पड़ता बताओ। वो मेरा स्वभाव ही है, वो परमात्मिक स्वभाव तेरा स्वभाव ही है। आत्म तत्व में रहना, उस भगवान में रहना तेरा स्वभाव। जन्म सिद्ध, तू जन्म से परमात्मा की गोद में था, बाहर था ही नहीं तो, और कुछ नहीं, बस तुरंत ही उसको, बस कोई तलाश नहीं करना, वो तो तू है ही है। वो तो है तेरा स्वभाव। इसलिए कहते क्या प्रयत्न करना पड़े अपने स्वभाव को। कोई कोशिश करना पड़ता। किसी का स्वभाव कैसे होता है, कटु बोल देता है किसी को, उसको कुछ करना पड़ता है। और जो हमेशा मीठा बोलता है उसको भी कुछ नहीं करना पड़ता है, उसका स्वभाव ही है मीठा बोलना।
हर बात को देखो, किसी को स्वभाव ही है हर बात में गाली दे देता है। बहुत पुरुषों को देखो, हर बात में किसी का रास्ता चलते रहेंगे, माँ बहन की सेंकते रहेंगे, हमेशा माँ का ढाका उनके मुंह से निकलता रहता। करना क्या पड़ता है, अंदर भरा पड़ा संस्कार उसका है, स्वभाव बन गया है, उसको लगता ही नहीं। तो ऐसे तुम्हारा भगवत भाव में रहने का स्वभाव ही है, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तुम कुछ करो ही ना। किंतु सारा प्रयत्न जो होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, जब कुछ ना करो, शीशा साफ कर दो, अपने आप ही दिखने लगेगा तुमको। अगर तुमको चश्मा लगता है, चश्मा तुम्हारा घी तेल कुछ लग गया है, गंदा हो गया है, तो बस उसको साफ कर दो। बस लालटेन का शीशा साफ करना, उजाला अपने आप हो जाएगा। हम देखते थे हमारे गांव घर वाले घर में दादी लालटेन जलाती थी, तो उसमें काला काला जो है सब जम जाता था, तो लगता था कि लालटेन जो है, तभी कहाँ बिजली कहाँ होती है, तो भगवान की कृपा गांव गांव में बिजली है सबके यहाँ, तो लालटेन जलाई जाती थी। तो सुन समझे, तो हमने देखा दादी क्या करती थी, बैठ के देखते थे, तो वो क्या करती थी कि साबुन भी नहीं लेती थी। हमको लगता साबुन थी कि नहीं थी, भगवान जाने। तो क्या करते कि राखी गीली कर लेती, और गीली करके और उसी चूल्हे की राख से, तभी चूल्हा ही जलता था, हम लोगों ने बचपन में देखा। उसको जो है राख से गीला करके राख से रगड़ देती, और फिर क्या करती, एक सूती कपड़े से रगड़ती, खूब रगड़ के पोंछ देती, धोने वोने नहीं जाती, और वो शीशा बढ़िया चमचमाने लगता, तो ऐसा लगता कि खूब उजाला ही उजाला सब चारों तरफ हो गया। तो हम लोग छोटे थे तो दादी कहते, दादी क्या कर दिया आपने, उजाला हो गया, अभी तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा, अब उजाला हो गया। दादी कहती, ये जो शीशा था ना, हमने कुछ नहीं किया, शीशा साफ कर दिया बस। ऐसे तुम भी जो है अगर करना ही है हमको तुमको, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कोशिश करो बस, कि वो परमात्मा जो आँख में मेरी जो है कमी है, उस आँख में जो है, वही कहते ये गुरु जो है क्या करता है, जो कहते इस दर वो दवाई मिलती है, जो नज़र के पर्दे खोल सके इस दर वो दवाई मिलती है। गुरु दवाई देता और कुछ नहीं करता है, मेरे नज़र के पर्दा खोलने के लिए। तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है तो अपने मन अंतःकरण शुद्ध करो। जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा, आत्मा का कहते आभास नहीं हो सकता है। अगर करना ही है कुछ, तुम सबसे पहले भगवान को पाना चाहते हो, अगर करना ही है तो अंतःकरण को शुद्ध करो। और जब तक कहते हैं कि चित्त निर्मल नहीं होता है, तब तक उसका आभास नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ गंदगी अंदर रहती है, कुछ न कुछ कहीं वासना पड़ी रहती है, इसलिए उसका आभास नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं अज्ञानी जन जो है चित्त की एकाग्रता के लिए अथवा चित्त वृत्तियों को निरोध करते हैं, बंद करते हैं, चित्त वृत्तियों को रोकते हैं। उधर न जाए, वो देखेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, तो क्या थी, चित्त वृत्तियों को निरोध के रोकते हैं। और उसके रोकने के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बार बार पकड़ना कठिन लगता है उन्हें। ये बार बार पकड़ते, बार बार भागता, बार बार पकड़ते, बार बार, और ये जान ही नहीं पाते किस लिए भाग रहा। इसने कहीं कुछ देखा है, भागने का कारण कुछ न कुछ है, क्यों कि कुछ देखा है इसने, वही भाग भाग करके जाएगा। पहले हमारे वहाँ बहुत महुआ के पेड़ थे, सब लोग बिनते थे। हम लोग जिस स्कूल नहीं जाते थे तो हमको लोगों को भी झुआ भर भर के महुआ को बिन उब जाते थे। थोड़ा थोड़ा बिने, थोड़े थोड़े बैठे, दादी कहें बिनो बिनो, चलिए जल्दी बिनो। बहुत बोरों के बोरों सुखवाए जाते थे। तो
तुम कहती थी बिल्लो नहीं तो जल्दी जो है गैया भैंसिया सब खा लेंगे आएंगे तो दादी एक कहावत कहती थी कि पड़की गाय कुलंदर खाए दौड़ दौड़ महुआ तरे जाए। तो कही दादी कुलंदर का होता है दादी? तो मालूम मालूम क्या कहती? अरे ये जो बिन रही हो यही कुलंदर है, महुआ ही कुलंदर है। अब गैया देख ले तो सब दौड़ दौड़ के आएगी, इसी तरह एक बार गैया खाने लगेगी तो ये कुलंदर खाने आएगी। ऐसे मन भी हमारा कुलंदर खाने दौड़ता है प्यारे। अपनी भाषा में कहती होंगी कुलंदर क्या होता है, लेकिन कहती थी, हमको आज तक याद है। तो ऐसे मन भी कुलंदर खाने भागता है, समझे? तो बार बार जो है वही मन को जब उनकी जो है वो लोग क्या संसारी लोग कहते हैं कि इसका क्या कर लो, मन कैसे बस में होगा, नमक ना खाओ, खाना ना खाओ। मेरी नानी कहती थी भगवान मन नहीं लगता तो हम इसको आज खाना नहीं देते। तो हम बचपन से कहते थे पागल कहीं की, मन अलग है, खाना पेट को दिया जाता है। जानते कुछ नहीं थे लेकिन कहते थे, उसको ज्ञान बताते थे। इसी तरह वो लोग ये अपनी जो चित्त का एकाग्र करने के लिए बड़ी साधनाएं करते हैं। आंख बंद करके बैठते तब वो मन भाग जाता है। चंचल मन कहाँ रुकेगा, भाग जाता था। बार बार पकड़ते, बार बार जो है भागता, बड़ा कठिन लगता अर्जुन की तरह। क्यों भागता है? क्यों? वासना है, कुछ ना कुछ इच्छा है, कोई न कोई टेंशन है, इसलिए भागता है। वह बार बार विषयों की ओर भागता है, लेकिन इंसान जान नहीं पता कहाँ। हम कुछ चाहते भी नहीं लेकिन मेरे मन में क्यों भाग कर जाता है। अरे भैया चाहो ना तो कुछ ऐसा हो ही ना, भागता है वो। तो ये कहते हैं ये विषयों की ओर भागने, उससे रोक देने से कहते हैं रोक देना ही में सबसे ज़्यादा रोकना कठिन लगता है और उसमें रोकने में भी बड़ा समय लगता है। उसके बाद कोई समय कहते हैं नहीं लगता है। जब भगवान में अर्पण कर दो तो कोई समय नहीं लगता है। गुरु यही कहते हैं, अज्ञानी की चित्त की जो है एकाग्रता कहते हैं उसके लिए बहुत निरोध करना पड़ता है, बहुत बार बार अभ्यास करना पड़ता है। किंतु ज्ञानी के चित्त कहते हैं समस्त चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। जब कहीं कोई चीज़ है ही नहीं तो देखने कहाँ जाए, पहले बताओ। उसे कुछ भी अभ्यास नहीं करना पड़ता है। वो सोए हुए व्यक्ति की भांति वो केवल क्या करता है, अपने स्वभाव में स्थित रहता है। कोई देखने वाला कहेगा मूर्ख कहीं का, ये तो पूरा ये बड़ा नास्तिक है, ना भजन करे कभी, ना अगरबत्ती जलगावे, ना धुआं सुलगावे। उसके लिए लोग क्या क्या कह देंगे। अरे भैया ये बड़े नास्तिक हैं। ये कभी जो है एक जो है सेठ था, वो अंतर से बड़ा ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था। तो उसकी जो है पत्नी कहती थी, अरे वो सत्संग में जाती थी पत्नी, तो वो कहती थी अरे कभी कभी भगवान के नामों लिया करो, तब सत्संग में चला करो, जाप किया करो। लेकिन वो अपना बिजनेस था, बिजनेस संभालता था। तो पत्नी रोज कहती थी, वो कहती गुरुजी जब हमरे पति के मुंह से भगवान नाम निकलेगा जिस दिन, वही दिन हम भंडारा कराएंगे। ऐसे मानता मानती हो। तो एक दिन सो रहा था, रात में सो रहा था, तो वो कर्मठ जब बदला तो उसने कहा ओ उसके नेचुरल भगवान का मुंह ओम का जाप अंदर से निकलने लगा। तो पत्नी बड़ी खुशी हो गई, ने कहा अरे आज इनके मुंह से भगवान का नाम निकला। भैया खूब हलवाई को सामान सब सामग्री मंगवा दिया। कहा भाई हमने मान रखा था, वो तो बाहर की दुनिया देखती थी, मान रखा था। तो भाई क्या किया, ये हलवाई बुलाया, सबको बुला करके एकत्रित किया, सब भंडारा का सामान सब सामग्री मंगवाई और भाई सब बनाने वाले कारीगर आ गए, बनने लगा। तो पति अपने बिजनेस से लौट के आया,
तो उसने कहा, अरे देवी आज क्या है, सब पूड़ी पकवान सब जो भंडारा मिठाइयाँ बन रही, क्या है? अरे कहा हमने मान रखा था। तो कहा क्या माना था तूने देवी? तो उसने कहा हमने माना था जिस दिन तुम्हारे मुंह से नाम निकलेगा, बलराम का नाम निकले, वही दिन मैं प्रसाद भंडारा करवाऊंगा। तो कहा हमारे मुंह से नाम निकल गया कहीं? हाँ, हमने सुना है तुम्हारे मुंह से नाम निकल गया। कहा नाम निकल गया? कहा हाँ नाम निकला, हमने कान से सुना है अपने। कहा सच में नाम निकला? कहा हाँ। तो कहा कि अब जो है, जब हमारे अंदर से राम ही निकल गया, तुमने देखा मुंह से, अब यह शरीर किसी काम का नहीं रह गया है। उसने योग धारणा में करके अपने शरीर को उसी वक्त त्याग दिया। कहा ये मेरा शरीर बेकार है देवी, जिस शरीर में राम ही नहीं है तो शरीर हम क्या करें? नाम निकल गया इसके मुंह से, वो तुमने कान से सुना है, तो बताओ वो दुनिया को दिखाता नहीं है कि हम दुनिया को दिखा दें बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सत्संगी हैं, कुछ नहीं दिखाता है। वो खाली वे एक काम करता है, अपने अंदर में ही सब कुछ उसके अंदर ही भरा रहता है, बाहर कुछ नहीं रहता है। ऐसे तुम भी अपने अंदर ही रखो, करो कुछ नहीं। तुम सबसे पहले भगवान को पाना चाहते हो तो करो कुछ नहीं, तुम्हें सबसे पहले परमात्मा का दीदार, बिल्कुल अपने अंतःकरण को मांजो, शुद्ध करो और करो कुछ नहीं। जितना करोगे, जितनी कोशिशें करोगे, उतना तेरे घट में, कहते हैं तेरे अंदर राम समाया है। सतगुरु बिना नजर ना आएगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन गुरु बिना नजर नहीं आता है। इतने करीब है जैसे आँख में काजल रहे, लेकिन दर्पण बिना दिखे नहीं। बहुत अच्छा तुम्हारा प्रश्न था बेटा। सतगुरु से शिक्षा ले लो और अपने अंतःकरण को दर्पण बना लो। सच में तुमको भगवान मिलने की इच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न तुम लोग बहुत अच्छा लिखते हो, पूछते हो, मज़ा आ जाता है। भगवान का जहाँ कोई भक्त ऐसे मिलता है तो सुन करके आनंद आ जाता है कि कोई ऐसे भक्त पड़े हुए हैं भी भगवान को सबसे पहले पाना चाहते हैं। अरे भैया हमको भी अपनी लाइन में लगा लेना, आगे तुम जाना, पीछे से हमें भी लगा लेना प्यारे हैं। हरि ओम हरि।